हाय फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहानी कंटिन्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वह राजकुमार उस लड़की से उस चिड़िया से अंदर ही अंदर शादी करके अपने घर ले जाता है। गाड़ी में वह अकेला ही बैठता है और उस चिड़िया को साथ में लिया रहता है। फिर वह राजा कहता है कि रानी, शादी हो गई और मेरी बेटी का मुंह नहीं दिखाया। कि नहीं महाराज, शादी होके वो चली गई, अब वापस आएगी तभी मैं मुंह दिखाऊंगी। ठीक है, और इंतजार सही। फिर वह क्या होता है, अपने घर की तरफ चला जाता है। बारात चली जाती है, बारातियों ने भी देखी नहीं होती है ना दुल्हन, तो वो भी कहते हैं इसकी दुल्हन कैसी है कैसी है कैसी है। वह ऐसे ही कपड़े को ढककर रूम तक ले जाता है और उसे रूम में जाके उस चिड़िया को बिठा देता है और कुंडी अंदर से बंद करके बहुत सोचता है कि मैं किसको क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ, क्या करूँ। सारी रात यह सोचता रहता है। फिर वह चिड़िया कहती है, राजा आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो वह कहता है कि मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे वैसे रोने लगता है। तो फिर वह चिड़िया भी क्या करे, वह भी चुप ही रहती है। फिर सास ससुर ननद वगैरह सब कहती हैं कि भाई तुम्हारी बीवी का चेहरा दिखा दो। कि नहीं, उसकी कुंडली में दोष है और साल भर तक उसको कोई नहीं देख सकता। फिर वह दिमाग लगाते हैं, यार कैसे देखें, बहू है भी या नहीं, कौन है क्या है। वह जो नहीं होते हैं चावल जो सबत्ते होते हैं जिनके ऊपर से छिलका नहीं निकला हुआ होता है, तो पहले के लोग क्या करते थे, उसे कूट कूट के धानों को चावल निकालते थे। अब तो मशीन चल गई, तो वह के चलो सब जो 2-3 बहुएं थी सबको 1-1 किलो चावल दिए जाते हैं कि इसको कूट के और सफाई से कूट के इसे जो राजा है ना उनका ससुर, उसको दिखाया जाए और इस चावल की कुटाई पर 500 का इनाम है। अब वो सब कूटने लगती हैं अच्छे से, जो 3-4 थी और भी उसकी जो दौर जेठानी है वो कूटने लगती हैं। अब वो राजा चावल को अंदर लेके धान को आ जाता है और सोचने लगता है, भगवान अब कैसे कूटूं। फिर चिड़िया बोलती है, महाराज क्या हुआ? फिर वह कहता है, ऐसे ऐसे बात हुई। तो वो कहती है, राजा महाराज तुम चिंता ना करो, इस चावल की पोटली को खोल के इधर रख दो। चिड़िया बेचारी पूरी रात सोती नहीं, एक एक दाना चोंच से एक एक दाना सारे चावलों को बिना तोड़े ही धानों को चावल निकाल देती है। राजा देख के खुश होता है, अरे इसने तो सब कर दिया। फिर बाप के पास सुबह होके सब इंतजार में रहते हैं उधर कि अब बहू होगी तो पता चलेगा चावल के दाने निकलेंगे या नहीं। तो वह क्या करती है, फिर वो क्या करता है, उस चावल की पोटली को उठा के ले जाते हैं सब अपने अपने। तो किसी के टूटे, किसी के धान 1-2 छूट जाते हैं, लेकिन जो चिड़िया ने साफ किए वो इतने सुंदर किए कि राजा दंग रह जाता है, इनाम जीत गया वो। और ससुर कहता है, बाप रे ये कैसी बहू है, इसने इतने सफाई से काम किया है। सोच के वह बहुत खुश होता है, पर फिर भी वह नहीं देख सकते उसे। अब क्या करें? तो वह कहते हैं कि फिर अब कैसे देखें, दिमाग लगाएं। फिर ना एक एक कमरा, आप बाहर आंगन में जो दीवार होती थी या कमरे जो भी होते थे, कि अब चैलेंज है कमरे लिपाएगा, कौन सुंदर लिपता है। कि बहू होगी लिपेगी, पता चलेगा। अब राजा कहता है, वो तो चोंच से निकाल दिए, अब लिपाई कैसे करेगी चिड़िया। फिर वही बात आके चिड़िया को बताता है। फिर चिड़िया कहती है कि महाराज चिंता ना करो, मेरी बस थोड़ी मिट्टी भिगा दो और मेरी पूंछ में एक कपड़ा लपेट दो। छोटे छोटे करके छोटे छोटे फूल बना बना के बहुत सुंदर लिपाई कर देती है रातों रात। सुबह जब चैलेंज होता है सब देखते हैं तो चिड़िया का बहुत सुंदर लिपाई। अब सब हैरान हो जाते हैं, भगवान बहू तो है पर कैसे देखें, इतनी सुंदर है, क्या करें। वो थक जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते, फिर वो चुप रहते हैं, देखेंगे 1 साल के बाद।
उसके बाद फिर वो जो राजा रहता है उसका पति चिड़िया का, वह ना कहीं दूर लंबा 3-4 दिन के लिए टूर पे चला जाता है, शिकार करने के लिए या कुछ बिजनेस करने के लिए चला जाता है। तो वो चिड़िया को अंदर ही लॉक लगा जाता है बाहर से, और अंदर ही एक लोटे में पानी और एक प्लेट में गेहूँ रख जाता है। तो और अंदर से वह बंद कर जाता है, यानी कि उसको। उसके बाद एक दिन क्या, ऊपर से एक मोर का रहता है, उससे चिड़िया उड़ के बाहर चली जाती है, दुनिया देख लेती है, अंदर आके खाना पीना खा के सो जाती है। एक दिन वह पानी पीने वाली थी, नहीं वो ऊपर नहीं जाती क्योंकि जाने की तो कोई जगह ही नहीं रहती है। एक दिन क्या होता है, पानी का घड़ा उससे लुढ़क जाता है। अब वो प्यासी रहती है, राजा एक दिन और लेट हो जाता है, फिर उससे रुका ही नहीं जाता। फिर वह ऊपर की दीवारों में छेद कर करके उड़ने जितनी जगह बना के और वो उड़ जाती है। चोंच में वो लोटा लेके उड़ जाती है। एक कुएं के पास बैठ के पहले पानी पीती है, फिर उस घड़े को भर के उठाने की कोशिश करती है। अब चिड़िया से वो उठता नहीं है, तो वहीं बैठ के रोती रहती है सर पटक पटक के। वहाँ से पास में से शिव भगवान और पार्वती माता जाते रहते हैं। फिर पार्वती माता कहती है, भगवान भोलेनाथ, मुझे तो किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। फिर वह कहता है, अरे नहीं, चलो चलो, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं महाराज, कोई तो मुसीबत में है। फिर वो आके देखते हैं, तो फिर चिड़िया सारी कहानी बताती है, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर वह क्या करते हैं, वो जो शिव भगवान है अपनी चीनी उंगली को काट के ऐसे उसके ऊपर खून छिड़कते हैं, तो वो इतनी सुंदर और बहुत ही सुंदर कन्या बन जाती है, यानी कि वह लड़की बन जाती है। तो फिर वह एकदम वो मटके को उठा के उस घड़े को अपने घर आ जाती है। जब घर आ जाती है, गेट पे रहते हैं तो सब देखते हैं, अरे इसकी बहू बाहर निकली है, ये राजा की रानी कितनी सुंदर कितनी सुंदर, भीड़ लगी रहती है। फिर वह घर के बाहर जब भीड़ देखते हैं तो वो आया रहता है, वो कहता है, राम, आज तो पता चल गया कि इसमें चिड़िया है। अब तो सबको पता चल गया, अब मैं क्या करूं। फिर भी वह अंदर जाने की कोशिश करता है। फिर उससे सब हंसती नजर आती है, तो वह सोचता है, देख लिया। फिर जब सब कहती हैं, बहू तो बहुत अच्छी है तेरी, इतनी सुंदर बहू, छुपा के रख रखी थी, इतनी सुंदर। फिर वह सब चली जाती है, वह अंदर जाता है, तो उसे कहता है, तुम कौन हो और मेरी चिड़िया कहाँ है जिसे मैं शादी करके लाया था। फिर वह कहती है कि महाराज, मैं ही तुम्हारी चिड़िया हूँ। कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कि महाराज मैं ही तुम्हारी चिड़िया हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। वो अपनी सारी कहानी बताती है। फिर कहती है, महाराज अगर विश्वास ना हो तो मेरी पीठ पे देखो, भगवान शिव जी पीठ पे 4-5 चिड़िया का बाल छोड़ जाते हैं, निशानी। तो वह दिखाता है, तो फिर वह भी खुश हो जाता है कि ये चिड़िया लड़की बन गई। फिर वह पियर जाती है अपने। फिर महाराज को भी पता चलता है कि मेरी बेटी आ गई। ऐसे ये कहानी एंड हो गई। और आपको ऐसी सुंदर और मज़ेदार कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी कहानियाँ सुनाऊँ।